ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापकर बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करना सिखाएंगे। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व किस मीटर से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। यह है हाइड्रोमीटर। इस मीटर के द्वारा इस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापकर इस बैटरी की अपन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अर्ध चार्जिंग की अवस्था माप सकते हैं। चार्जिंग अवस्था की पता लगा सकते हैं, डिस्चार्जिंग अवस्था की और अर्ध चार्ज अवस्था का भी पता लगा सकते हैं। यह है अपने पास लेड एसिड बैटरी। यह बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है। और कितने सेलों से बनकर जोड़कर बनाई गई है? 6 सेलों। इसमें प्रत्येक सेल की बात करें अपन तो कितने वोल्ट का है? 2 सेल का, 2 वोल्ट का है। तो 6 सेल जोड़ दिए तो कितने हो गए? 12 वोल्ट की बैटरी है। अब प्रत्येक सेल में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के आपेक्षिक घनत्व इलेक्ट्रोलाइट को इस हाइड्रोमीटर में भरा जाता है और हाइड्रोमीटर उसका आपेक्षिक घनत्व बताता है कि इसे किस कंडीशन में, उसका माप देकर अपने इसकी चार्जिंग का पता लगा। ये है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के कुछ भाग हैं। हाइड्रोमीटर से बैटरी को किस प्रकार आपको मापना है, बैटरी की क्या अवस्था है, कितनी चार्जिंग अवस्था की किस प्रकार जांच करते हैं, तो इसका एक बार थोड़ा मैं आपको बोर्ड सर्किट के माध्यम से मैं बता देता हूँ। चलो अपने बोर्ड पे चलते हैं। उसके बाद में देखो ये है हाइड्रोमीटर, दिख रहा है सबको? इसका जो ये भाग है चित्र में देखो, इस भाग को क्या बोलते हैं? रबर बल्ब। ये होता है रबर बल्ब। दूसरा जो एक ग्लास वाला भाग है, ये ग्लास का बना होता है, इसको बोलते हैं चेम्बर। क्या हो गया? चेम्बर। चेम्बर के अंदर लगा हुआ है फ्लोट, जो आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है। ये फ्लोट है इसमें, है ना। फ्लोट के ऊपर कुछ माप लिखा होता है और माप लिखा होता है 1100 से लेकर 1300 तक, ठीक है। कम मान ऊपर, अधिकतम मान नीचे। 1100 से अधिकतम है 1300। ये हो गया फ्लोट और ये हो गया इसका नोजल। नोजल को बैटरी के अंदर देना है, इससे बल्ब रबर बल्ब को दबाना है, फिर धीरे धीरे रबर बल्ब को अपन छोड़ेंगे तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें चेम्बर में आ जाएगा। चेम्बर में फ्लोट लगा हुआ है, वो उस इलेक्ट्रोलाइट में तैरने लग जाता है और इस फ्लोट के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उसके अनुसार अपने आपेक्षिक घनत्व का पता लगाते हैं। अब बैटरी है, बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो ये बैटरी बनाई गई है, कितने सेलों से बनाई गई है? 5, 4, 3, कितने भी सेलों से आप बना सकते हैं। तो अपने पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट में लगे हुए हैं 6 सेल, ठीक है। 6 सेलों की ये बैटरी है। अब बैटरी की अवस्था की 3 कंडीशन होती हैं। एक तो होती है चार्जिंग अवस्था, दूसरी है डिस्चार्जिंग अवस्था और एक होती है अर्ध चार्ज अवस्था। तो अपन बात करें चार्ज अवस्था, फुल चार्ज अवस्था की बात करें तो प्रत्येक सेल में अगर सेल 2 वोल्ट 2 वोल्ट का 2.2 वोल्ट का होता है तो कितना वोल्टेज आना चाहिए उसमें? अगर 5 सेल की है तो कितना वोल्टेज हो गया? 11 वोल्ट हो गया, ठीक है। जितने सेल हैं प्रत्येक सेल, ये 2.2 वोल्ट की मान लो कोई बैटरी है 5 सेल की है तो कितने हो गए? 5, 10, 11 वोल्ट की। अगर 2 वोल्ट की कोई बैटरी है उसमें 6 सेल लगे हुए हैं तो कितनी हो गई? 12 वोल्ट की। इस प्रकार अगर बैटरी का जो सेल है वो फुल चार्ज है तो उसका आपेक्षिक घनत्व होगा 1250 से 1280। ये कंडीशन होती है चार्जिंग अवस्था की। दूसरी कंडीशन है अर्ध चार्ज अवस्था। अब मान लो कि ये सेल 2.2 वोल्ट का है, ये
2.2 वोल्ट से हटकर 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट तक अगर दर्शा रहा है मान प्रति सेल का है ये वोल्टेज, तो इसका आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा 1200 से 1250। एक होती है डिस्चार्जिंग अवस्था, जिसके अंदर बैटरी का जो सेल है एक प्रति सेल वोल्टेज हो जाएगा 2 वोल्ट। ये डिस्चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक होता है 2.2 वोल्ट। ये है चार्जिंग अवस्था फुल चार्ज सेल का, और डिस्चार्ज का होता है 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से कम। तो ये मान लेते हैं 2 वोल्ट का है डिस्चार्जिंग अवस्था में, तो इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा 1180 या 1180 से कम। आ गई बात समझ? तो ये अधिकतम तो कितना हो गया 1280 और न्यूनतम कितना हो गया 1180। इसके बीच में कितना अंतर आ गया 100 का। 1250 से 1280 में अगर ये हाइड्रोमीटर माप दर्शाता है तो बैटरी चार्जिंग अवस्था में रहेगी, और 1200 से 1250 तक दर्शाता है तो 1200 से 1250 दर्शाएगा तो अर्ध चार्ज रहेगी, और 1180 मतलब 1180 ऊपर है तो चार्जिंग जैसे 10% चार्ज है, 20% है, 30% है, और 1180 से अगर कम आ जाता है तो डिस्चार्ज। आ गई बात समझ में? 1180 से कम होता है तो डिस्चार्ज, 1100 से ऊपर है तो वो क्या होगा, ये 1180 है, ये 1280, तो 1280 और 1180 के बीच में कितना अंतर आ गया 100 का। अब मान लो कि 1270 है तो बैटरी कितनी है 90% चार्ज। आ गई बात समझ? 1260 है तो बैटरी 80% चार्ज है, और 1200 है तो बैटरी 70% चार्ज। इस प्रकार अपन परसेंटेज में इसका चार्जिंग अवस्था भी निकाल सकते हैं। आपको देखना है कि ये 1250 से 1280 में आ रहा है या 1200 से 1250 में आ रहा है या 1180 से कम आ रहा है, तो अपना हाइड्रोमीटर से बैटरी का अपेक्षित घनत्व मापेंगे और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करें। ये अपनी बैटरी लेड एसिड बैटरी, कैपेसिटी कितनी इसकी 12 वोल्ट, और 6 सेलों से मिलकर ये बनाई गई है। सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। ये है इसके इलेक्ट्रोड, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव इस पर लिखा भी होता है, और आप मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं। करना आता है क्या चेक? मल्टीमीटर को आप लगाओगे तो उसमें अगर नेगेटिव में जुड़ जाएगा तो नेगेटिव साइन दिखा देगा, अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ जाता है, नेगेटिव में नेगेटिव, तो किसी प्रकार का कोई साइन नहीं दर्शाएगा। इसके अलावा इसमें है ये वेंट प्लग। क्या है? वेंट प्लग। वेंट प्लग क्यों छोड़े जाते हैं बैटरी में? बैटरी जब चार्जिंग होती है तो इसमें क्या होती है, गैस निकलती है, तो गैस बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग छोड़े जाते हैं। यह है सेल, इसको बोलते हैं अपने वाटर लेवल। बैटरी के अंदर जो डिस्टिल वाटर डाला जाता है उसकी लेवल दर्शाता है। लेवल है इसमें एक तो रेड चिन्ह है और एक ग्रीन चिन्ह है। ग्रीन चिन्ह तक हमेशा रहना चाहिए, रेड के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है? रेड से ऊपर ग्रीन तक, और ग्रीन से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसमें ये जो बैटरी चार्जिंग की जाती है तब क्या होता है, गर्म हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें जो गैस निकलती है उसके लिए आपको जगह छोड़नी। तो इसमें अपन देखते हैं वाटर लेवल। वाटर लेवल सही है क्या इसका? कम है इसमें वाटर। क्या है? कम है। इसमें ये जो ग्रीन सिंबल है, ग्रीन सिंबल तक इसमें वाटर डालना है। तो प्रत्येक सेल को अपन खोल के इसमें डालना है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्यों डाला जाता है? क्यों डाला जाता है? सल्फेशन दोष से बचने के लिए। डिस्टिल वाटर का पीएच मान अधिक होता है या कम होता है? और नहीं, एक तो साधारण जल होता है और एक हाँ, उसमें पीएच मान कितना होता है? इसका तो 7 हो गया, और उसका 7 से ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है उसमें।
वरना वो अब प्रत्येक सेल को खोलकर आपको क्या करना है, इसमें डिस्टिल वाटर डाल देना है। अब ये डिस्टिल वाटर प्रत्येक सेल में वाटर लेवल के अनुसार डाल देना है और प्रत्येक सेल को क्या कर देना है, वापस कस देना है वाटर लेवल ढक्कन को। ठीक है, अब आपको इसका आपेक्षिक घनत्व मापना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाना है। तो किसी भी एक सेल को खोल लेना और हाइड्रोमीटर लेना। हाइड्रोमीटर का ये जो रबर बल्ब है इसको दबा लेना है। ठीक है, नोजल को इस बैटरी के किसी भी एक सेल में लगा देना। अब धीरे धीरे क्या करना, आपको छोड़ना है रबर बल्ब। ये रबर बल्ब को छोड़ते ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट आ गया और जिस इस चेम्बर के अंदर जो फ्लोट था, इस फ्लोट में क्या आ गया, इलेक्ट्रोलाइट आ गया। अब फ्लोट पर मान दर्शा रहा है, इसमें इधर लेके आओ कैमरा, 1200 कितना आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट, देखना 1200 आ रहा ना, 1200 से कुछ ऊपर है। ठीक है, 1210 के समथिंग है। तो इसकी कौन सी कंडीशन है, 50%। 1200 से 1250 कौन सी कंडीशन रहती है, 50% चार्ज। ठीक है, जिसको अर्ध चार्ज बोलते हैं अपन। अब इसी प्रकार आपको इस इलेक्ट्रोलाइट को तो इसमें वापस डाल देना है दबाकर और दूसरा सेल को खोलना है और इसका भी क्या मापना है, आपेक्षिक घनत्व। रबर बल्ब को दबाना है, आराम से इसको क्या करना है, छोड़ना है। इस सेल में भी बराबर ही आ रहा है ना, 1210 के समथिंग आ रहा है। इसमें भी आ रहा है 1200 है। हाँ, 60% चार्ज है। बारह सौ दस है, 1210 है। अब 3 नंबर सेल को खोलना है और इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालना है। इसमें भी वही कंडीशन है। ठीक है, 1210। तो कहने का मतलब ये बैटरी किस कंडीशन में है, अर्ध चार्ज अवस्था में। आ गया समझ में। तो आपको बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और अर्ध चार्जिंग अवस्था का पता चल गया। इस प्रकार आपको टेस्ट करने हैं। अब जो अगला प्रैक्टिकल होगा, अब इस प्रैक्टिकल
हमने ये प्रैक्टिकल में इसकी चार्जिंग अवस्था की जांच कर ली कि अर्ध चार्ज अवस्था में 50% चार्ज है बैटरी। तो इससे अगला जो प्रैक्टिकल होगा वो बैटरी चार्जिंग की जो 4 विधि है उनसे अपन बैटरी चार्जिंग करेंगे और आपको चार्ज करना भी बताएंगे। अगला जो इससे अगला है चार्जिंग करने की विधि। चार्जिंग करने की 4 विधि हैं, स्थिर वोल्टेज, स्थिर करंट और ट्रिकल चार्जिंग, और एक होता है बैटरी चार्जर से। बैटरी चार्जर से वो रेक्टिफायर भी आ जाता है, वो उसको ही बोलते हैं बैटरी चार्जर। ठीक है, एक तो ट्रिकल चार्जिंग, स्थिर करंट, स्थिर वोल्टेज और बैटरी चार्जर से। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में आपको थैंक यू, धन्यवाद। बस।